श्री नवनाथ भक्ति सार अध्याय 16 हिंदी। इस अध्याय में गोरक्षनाथ, कानिफनाथ, गोपीचंद और मैनावती की कथा आती है। कानिफनाथ जब स्त्री राज्यों में थे तब मच्छिंद्रनाथ सोचने लगे कि कानिफनाथ यदि स्त्री राज्य से जाते हैं तो कहीं ना कहीं गोरखनाथ से मिलेंगे और गोरखनाथ को यहाँ का पता मिलेगा और यहाँ का पता मिलने पर गोरक्षनाथ स्त्री राज्य में आकर मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। इसलिए मच्छिंद्रनाथ ने मोहजाल फैलाकर कानिफनाथ को उपभोग में फंसाने की कोशिश करने लगे, परंतु किसी भी तरह के उपभोगों का कानिफनाथ पर प्रभाव नहीं पड़ा और एक दिन कानिफनाथ ने स्त्री राज्य का त्याग कर दिया। दिन ब दिन कानिफनाथ की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी और यह कीर्ति गौड़ देश में भी फैली और हेलापट्टन के राजा गोपीचंद तक भी पहुंची और अपने दूतों को भेजकर गोपीचंद ने कानिफनाथ को अपने यहाँ बुलाया। इससे पहले ही कानिफनाथ और गोरक्षनाथ की वन में भेंट हुई, तब उन्होंने एक दूसरे की सिद्धि की परीक्षा ली। योग शक्ति के माध्यम से कानिफनाथ और गोरक्षनाथ ने वन के दूर दूर के वृक्षों से रस भरे फल मंगाए और एक दूसरे का सत्कार किया और बचे हुए फलों को वापस वृक्षों पर लगाने के बारे में इच्छा जाहिर की। तब गोरक्षनाथ ने मंगाए हुए फल वापस वृक्षों पर चिपका दिए, परंतु कानिफनाथ के पास यह सिद्धि न होने के कारण उन्होंने गोरक्षनाथ की श्रेष्ठता को कबूल किया। इस मुलाकात में कानिफनाथ और गोरखनाथ को अपने अपने गुरु का पता चला, इसलिए गोपीचंद के बुलाते ही कानिफनाथ ने राजा गोपीचंद की मुलाकात की। गोपीचंद ने कानिफनाथ का आदरातिथ्य किया और आदर से उनकी दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रदर्शित की, किंतु गोपीचंद ने इच्छा प्रदर्शित करने पर कानिफनाथ बोले, हे राजा, जिस श्रेष्ठ गुरु से आपने दीक्षा लेनी चाहिए थी उनको आपने कुएं में धकेल दिया है। यह सुनते ही राजा गोपीचंद घबरा गए और वे कानिफनाथ से माफी मांगने लगे। तब कानिफनाथ गोपीचंद से बोले, हे राजा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसमें से कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे। यह बात मैनावती को पता चलने पर उन्हें भी राजा गोपीचंद पर गुस्सा आया, परंतु पुत्र मोह के कारण वह शांत रही। राजा गोपीचंद ने मैनावती से भी माफी मांगी। मैनावती ने जालंधरनाथ से दीक्षा लेने की बात बताती। तब कानिफनाथ मैनावती से पूछते हैं कि जब आपने गुरु जी से दीक्षा ली थी तो आपने गुरु को कुएं में ढकेलने की सम्मति कैसे दी? यह आपकी कैसी भक्ति है? तब मैनावती कानिफनाथ को बताती है कि यह बात मुझे भी आज ही पता चली है। मैं भी गोपीचंद को जालंधरनाथ से दीक्षा लेने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसने गुप्त रूप से यह कुकृत्य किया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? कृपया आप ही अब हमको मार्ग बताएं। कानिफनाथ ने सच मालूम कर लिया और डरने से कुछ नहीं हो सकता, अब गोपीचंद का कल्याण ही होगा, ऐसा मैनावती और गोपीचंद को वचन दिया और उनका डर दूर कर दिया। जालंधरनाथ इतने साल उस कुएं में जीवित होंगे या नहीं इसके बारे में कल्पना नहीं थी, किंतु मैनावती को अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा और आदर था, इसलिए मैनावती को पूर्ण विश्वास था कि उनके गुरु कुएं में जीवित होंगे, इसलिए मैनावती निश्चिंत थी। इस अध्याय की फलश्रुति, इस अध्याय का पठन श्रवण करने से दुष्ट स्वप्न नहीं दिखते। अध्याय समाप्त।